अस्सलामुअलैकुम द डॉक्टर में खुशामदीद। मैं आपका दोस्त मोहम्मद सरफराज आपके साथ, और मेरे साथ आज मेरी बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर मिस अक्सा नायाब हैं, और इनका भी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। मिस अक्सा हमें ज्वाइन करेंगी सवालात के साथ। आज उसमें से कुछ सवालात हैं जो हमारे तक ये लेके आएंगी, और जिन दोस्तों ने मैं सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जी मिस अक्सा, बताइएगा जी कौन सा सवाल है और क्या जानना चाह रहे हैं हमारे व्यूज हैं। सबको सलाम मेरी तरफ से। और एक्चुअली हमारे व्यूअर का एक क्वेश्चन जो है वो जो मेन क्वेश्चन आ रहा है उसमें से हमने क्वेश्चन लिया है ताकि वो सबकी रहनुमाई की जा सके। सर क्वेश्चन है कि वो एक हमारे क्लाइंट्स थे, उन्होंने हमसे डिस्कस किया है कि उनके कज़न हैं जिनकी एक पॉलिसी करवाई थी, उसकी 2 शादियां हैं, ठीक हो गया, लेकिन एक पॉलिसी में सिर्फ एक बीवी जो है वो वारिस नामजद है। यानी जब हम डॉक्यूमेंट्स फिल कर रहे होते हैं तो उस वक्त नॉमिनेट सिर्फ एक बीवी को किया गया है। तो ऐसे में उसकी डेथ हो गई है, जो क्लाइंट्स थे उनकी डेथ हो गई है, तो अब क्लेम जो है वो किसको मिलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे जानने वाले हैं वो सुनना चाह रहे हैं कि इस तरह उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। इसमें अक्सर जो तो अगर हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट जाएं तो ये तो सभी को समझ आती है कि जनाब इसमें जो क्लेम होता है वो उसी को मिलता होता है जो कंपनी के कागजात में वारिस होता है, ठीक है जी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो केसेस हैं उनको एक्सपीरियंस किया गया है कि अगर 2 बीवियां थीं और उसमें वो बीवी जिसको वारिस नहीं बनाया गया था वो अगर डेथ क्लेम प्रोसीड होने से पहले, अब इसमें ये टेक्निकली समझिएगा कि एक है कि डेथ क्लेम अभी प्रोसीड ही नहीं हुआ, एक है डेथ क्लेम हो गया। अब अगर तो वो हो गया यानी वो बीच में दूसरी बीवी आई नहीं या दूसरे वारिस आए ही नहीं, तो उस सूरत में जो डेथ क्लेम है वो मिलेगा पहली बीवी को जिसको वारिस बनाया गया है, यानी जो नॉमिनेटेड है। तो उसको क्लेम मिल गया, क्लेम सेटल हो गया, तो अब उस पर कोई लाइबिलिटी कंपनी पे नहीं है। अब वो आपस में जाने, वो जाने और उनका काम जाने। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उसकी दूसरी बीवी को पता चल गया कहीं से, मिसाल के तौर पे इन्वेस्टिगेशन वाले आए, वो इधर उधर से वो लोगों को पता चला इनकी तो पॉलिसी थी, तो बीच में से किसी ने जाके उसकी दूसरी बीवी को बता दिया कि आपके मियाँ की तो पॉलिसी थी तो आपको वो क्लेम, हाँ पैसे मिलेंगे, तो फिर अगर वो कंप्लेंट में चली जाए तो फिर यहाँ पे उस क्लेम पर स्टे हो जाता है, ठीक है जी। अब फिर कंपनी क्या करेगी? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कंपनी फिर सक्सेशन लेती है ऐसी सिचुएशन में, या अदालत जिसको वारिस बनाए और जो जो पोर्शन उसमें तय किया जाए, ठीक है जी, उसके मुताबिक फिर क्लेम की अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। यानी वो फिर बराबर में, जैसे कि हमारे इस्लाम में है कि 8वां हिस्सा बीवी का होता है, जी जी, तो इसी तरह जो क्लेम मिलेगा तो फिर वो बराबर की शरीक होंगे। देखिए इसमें अब यहाँ पे देखें, अगर हम लोग जाए ऐसा इसको विरासत लें तो फिर तो उसमें बहन भाइयों का हिस्सा भी आ जाएगा, वालिदैन का हिस्सा भी आ सकता है, बच्चों का भी आ सकता है ना। लेकिन अगर हम लोग इसको सिर्फ पॉलिसी के तक, यानी यहाँ पर मैंने आपको पहले बोला कि ये फिर जाएगा अदालत पे कि अदालत उसको किस तरह देखती है, ठीक है जी। एक होता है कि वो अपना जो कानूनी हक है वो इस्तेमाल करते हुए कि मैं भी इसकी बीवी थी। अब समटाइम इस तरह हो जाता है कि एक बंदा, उसने पॉलिसी जब करवाई उस वक्त तक उसकी एक ही शादी थी, बाद में उसने दूसरी शादी भी कर ली, ठीक है जी, लेकिन उसको याद नहीं रहा कि इसमें मैं अपना नॉमिनी भी अपडेट करवा दूं। ऑप्शन तो होती है, या एजेंट ने नहीं अपडेट करवाया, या उसके माइंड में नहीं रहा, या कुछ पर्सनल रीजंस के तहत उसने दूसरी बीवी को उसमें नॉमिनी बनाया ही नहीं। लेकिन चूंकि वो बीवी उसकी है, उसके हक में थी, उसके निकाह में थी, तो उसका राइट है, वो अगर उसको क्लेम सेटल होने से पहले पता चल गया तो वो अदालत जा सकती है और जाके अपना हक लेने के लिए अपील कर सकती है। ऐसे में क्लेम पे स्टे हो जाएगा और क्लेम जो है फिर अदालत के फैसले के मुताबिक पे किया जाएगा। कानून भी फिर ऑब्वियसली उसकी प्रूफ मांगेगा ना कि वो उसकी बीवी है। अल्टीमेटली वो तो जब बाद ही फिर ये सारा प्रोसीजर होगा जी, वो सारा उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। आप जिस तरफ जाना चाह रहे हो मैं वो भी समझ रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि अगर एक बंदे ने खुफिया दूसरी शादी की हुई है, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है जी, यानी वो सामने नहीं है फैमिली के, या उसकी पहली बीवी को भी नहीं पता कि ये दूसरी बीवी है, तो ऐसे में अदालत डेफिनेटली उसके लिए जो उसके जो है उसे प्रूफ्स लेगी, कभी आपकी शादी कब हुई, कहाँ हुई, उसके गवाह कौन है, तो सभी को बुलाया जाएगा। तो ऐसे में अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया जा सकता है क्लेम लेने के लिए। अगर क्लेम सेटल हो गया तो फिर उस पर कोई भी
कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नहीं, उस पर कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी जब क्लेम पे कर देती है एट दैट टाइम एक डिस्चार्ज शीट जो है वो साइन करवाई जाती है। अब इस पॉलिसी के हवाले से जो भी लाइबिलिटीज कंपनी की थी वो कंपनी ने अदा कर दी और कंपनी इस हवाले से बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो गई है। ठीक है जनाब, थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।